सरकार से मांग यही रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, इसलिए काम देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कोचिंग और एमसीडी की बात कर रहे हैं। Justice delayed is justice denied. राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में जो घटना हुई है, मैं जब वहां रहता था तो मुझे लगता था कि खुदा न खास्ता अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना यहां पर घटित होती है तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं करीब वहां 10 से 12 साल रहा हूं और जिस तरीके से घिटोज में वहां पर स्टूडेंट्स को रखा जाता था, ऐसा लगता था कि वो पढ़ने नहीं आए हैं। ये स्थितियां कभी हम लोग सुना करते थे कि जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर लाया जाता था उनको इस तरीके की परिस्थितियों में रखा जाता था। लेकिन आईएएस बनने का सपना, डीएम एसएसपी बनने का जो सपना, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में जो लोग हैं उनको लगता था कि दिल्ली के अमुक संस्थान में जाएंगे, यहां से हमारा जब बच्चा निकलेगा तो नीली बत्ती लेकर निकलेगा, एक वर्दी होगी, एक तमगा होगा, एक ऑफिस होगा, एक कुर्सी होगी, एक कार होगी। ये सब सपने लेकर जो आते थे, उनके घर पर जब 3 लाशें पहुंचती हैं उनके बच्चों की, तो क्या गुजरती होगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की जब घटना होती है तो उस पर गुस्सा करें या लाचार महसूस करें या किस सिस्टम को दोष दें, समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्योंकि आखिर उनकी सुनेगा कौन, क्योंकि उनकी आवाज का कोई मतलब ही नहीं है। कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियम कानून है नहीं, वो किस एक्ट के तहत संचालित हो रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। और ये जब बात मैं कह रहा हूं, बहुत दर्द और आवेश में कह रहा हूं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं और मैं आपको बता दूं ये आखिरी घटना भी नहीं है। स्कूलों की बसों का पलटना और जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों में कभी आग लग जाती है क्योंकि कोई उनकी जान की कीमत नहीं है। जरा सोचिए तो सही, दिल्ली वो वीआईपी इलाका है जहां एक नहीं 4 स्तर वाली शासन व्यवस्थाएं हैं, यानी भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और उपराज्यपाल। लेकिन यहां कभी अस्पताल में नवजात मासूमों की मौत की खबर आ जाती है तो कभी कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है, आग लग जाती है। और ये 3 स्टूडेंट्स वाली जो घटना है, इस पे मैं आपसे चर्चा कर ही रहा हूं। क्या चर्चा करें इस पे, बस अपना भड़ास निकाल रहा हूं, क्योंकि लगता है कि सरकारों को तो शर्म आएगी नहीं। वैसे तो इसमें डूबना उनको चाहिए था, लेकिन उनमें शर्म बची कहां है। इसलिए इनके लिए तो गैर कानूनी काम करना और करवाना ही इनका कानूनी अधिकार है। तभी तो पैसे के लिए लोग जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं लोगों के। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में राउज कोचिंग सेंटर, और ये कोचिंग सेंटर कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि यहाँ स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आईएएस की तैयारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, देश की सबसे बड़ी सेवा, सबसे प्रतिष्ठित सेवा। वहां बेसमेंट में पानी भरा और उसमें डूबकर 3 स्टूडेंट्स मर जाते हैं। फिर क्या, दिलो दिमाग को सन कर देने वाली ये खबर देश नहीं दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी। वैसे यहाँ एक बात तो बता दूं, दिल्ली के अंदर किसी प्रतिष्ठित इलाके में, वो भी किसी कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत पानी में डूबने से हो जाए तो सुन पर एक बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग दिल्ली के उस काले सच को जानते हैं, जहां भ्रष्टाचार की बाढ़ में किसी भी मौसम में, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, फिर बरसात, या कोई भी संस्था या संस्थान आकर डूबता रहता है। बस शनिवार की रात को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्किल में कुछ ऐसा ही दर्दनाक वाकया आया, जहां बेसमेंट में पानी भर गया और 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि किसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक इतना पानी भर जाए कि उसमें डूबकर 3 लोगों की मौत हो जाए। क्योंकि दिल्ली तो वैसे सूखे के लिए जाना जाता है, यहाँ पानी नलों में नहीं आता, वहां लोग डूबकर मरे जा रहे हैं। तो देश की राजधानी में बेईमानी की बुनियाद पर किसी तरीके की जो इमारतें खड़ी होती हैं उसमें आंखों का पानी सूख जाता है, लेकिन जब बेसमेंट में पानी भरता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। और यहाँ भी यही हुआ। कोचिंग के सेंटर बेसमेंट में जहाँ पार्किंग होनी चाहिए थी वहाँ पढ़ाई की जा रही थी, लाइब्रेरी बना दी गई थी। अब सवाल ये कि क्या शासन प्रशासन पुलिस को इस गैर कानूनी काम की भनक नहीं लगी होगी? तो सुन लीजिए, बिल्कुल जानकारी रही होगी। लेकिन यही तो भ्रष्ट सिस्टम का नेक्सस है, जहां जिम्मेदार लोग सब जानते हैं कि कहां क्या हो रहा है, बावजूद उसके उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून की कुछ
कमजोरियां नहीं, कानून ही अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट करते हैं। तभी तो इन हादसों का सिलसिला रुकता नहीं। और अंदाजा लगाइए कि किस पार्टी के नेता पार्षद को नहीं पता कि उस इलाके में क्या क्या हो रहा है। अधिकारियों को तो सब पता होता है कि कोई भी गैर कानूनी काम उनकी नज़रों से कैसे बच सकता है। लेकिन इसी को तो सियासत कहते हैं जनाब। जहां ऐसी घटना सामने आती है तो फिर सियासत शुरू हो जाती है, जैसा कि कोचिंग सेंटर के मामले में हो रहा है। अब ये मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। क्या विपक्षी, क्या सत्ता पक्ष, सब इस घटना पर दुख जता रहे हैं। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बार बार होते ऐसे हादसों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या नेता मंत्री इस तरीके से जमीन पर इसका हल ढूंढने के बजाय सिर्फ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप करते नहीं लगते हैं? बिल्कुल यही हो रहा है और पहले भी इस मामले में ऐसे भी होता रहा है। कहीं उपराज्यपाल अब जांच बैठा रहे हैं, एमसीडी कोचिंग सेंटर्स को सील कर रही है। भाजपा है तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और कांग्रेस ना तो केंद्र में है और ना राज्य में, तो मौके का मुआयना करके अपना सियासी कर्मकांड कर रही है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न जरूर बुलंद भारत टीवी उठाना चाहता है। ये इन जो बच्चों की मौत हुई है, आप भले ही मौजूदा दिल्ली सरकार पे, मौजूदा एलजी पर या वहाँ के स्थानीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी लाद लें, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि ये कोचिंग संस्थान आखिर किस क्लॉज के तहत आते हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत आते हैं, शॉपिंग एक्ट के तहत आते हैं, क्या है, या कंसल्टेंसी है, क्या है? अकूत पैसा कमा रहे हैं ये लोग। और किस तरीके से, मैं आपको बताऊं, न्यू राजेंद्र नगर में मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, मैं वहां रहा हूं, इस चीज को मैंने महसूस किया है। लोग वहां पर आते थे, किराए का मकान जो वहां पर मिलता है, आप यकीन करिए कई बार चौल भी उससे बेहतर होती है, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसा ज़्यादा इसलिए देना पड़ता था क्योंकि अपने सुनहरे भविष्य की सपने सजाए हुए जो बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावक अपना सब कुछ बेच बाच कर, अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर उनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन इन कोचिंग संस्थान वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए। पेपर लीक को मैं इससे अभी नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन कुल मिला के तमाम जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो पूरा नेक्सस है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। खैर, अब इस पर मैं आपसे क्या ज़्यादा बात करूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर स्टूडेंट्स अगर सड़कों पर आए हैं, उनके साथ आइए, उनके सुर में सुर मिलाइए और सिर्फ राजनीतिक कर्मकांड करके इसकी इतश्री मत कर लीजिए। कुछ प्रतीकात्मक कार्रवाई करके इसको ख़त्म मत करिए, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सवाल हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का है।